अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, चैप्टर नंबर हमारे पास 12 सेकेंड ईयर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला ड्राइव करेंगे ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। उसके लिए हमारे पास डेफिनेशन क्या बनेगी, डिफाइन क्या कैसे करेंगे। वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, यानी हमारे पास जो वर्क करते हैं किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी पॉइंट तक ले जाने के लिए या ले आने के लिए एक चार्ज को इन इक्विलिब्रियम में, तो हमारे पास जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। यानी जितना हम उसका वर्क करेंगे उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी पॉइंट तक ले जाने के लिए इक्विलिब्रियम की हालत में, तो हमारे पास क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट होगा। तो एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो हम ड्राइव करने लगे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक फार्मूला ड्राइव किया था, हमारे पास था पोटेंशियल ग्रेडियंट V इक्वल टू नेगेटिव E डेल्टा R, या पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। कंसीडर कह रहा है अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू विच रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस, द रिलेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन द फील्ड इज गिवन बाय डेल्टा V इक्वल टू नेगेटिव R डेल्टा नेगेटिव E डेल्टा R। द रिलेशन होल्ड गुड एज फार एज रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि हमारे पास जो E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारे पास तब तक कांस्टेंट रहेगा एंड वेरीज ऑफ स्क्वायर डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज, सो E डज नॉट कांस्टेंट, यानी E हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं रह सकता किसी भी चार्ज के लिए। तो कंसीडर करते हैं कि कोई भी चार्ज हम जो है एक पॉइंट चार्ज ले रहे हैं और वो A से B तक जा रहा है क्लोज टू ईच अदर, E रिमेन्स अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट। लेट्स सपोज हम इसको कांस्टेंट रख लेते हैं। Then the distance of point A and B from charge QA, RA, RB is respectively the distance of midpoint between A and B from Q, the magnitude of electric intensity is given by, यानी कोई भी हमारे पास ये चार्ज पड़ा हुआ है तो हमारे पास A to B कोई भी चार्ज ले रहे हैं हम, A पॉइंट है और दूसरा B पॉइंट है, तो हम देख रहे हैं हमारे पास डेल्टा R, इनमें चेंज ऑफ डिस्टेंस है आर ए, यानी सेंटर से लेकर A तक हमारे पास आर ए है और सेंटर से लेकर B पॉइंट तक हमारे पास आर बी है। तो हमारे पास डेल्टा R क्या है, चेंज इन डिस्टेंस, यानी डेल्टा R हमारे पास आर बी नेगेटिव आर ए इक्वल हो जाएगा। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास फार्मूला था 1/4πε0 Q/R²। डेल्टा R डिस्टेंस है फ्रॉम A टू B। देन हमारे पास R, यहाँ से हम देख सकते हैं आर बी क्या है, आर ए प्लस डेल्टा R, या डेल्टा R इक्वल टू आर बी नेगेटिव आर ए। और हमारे पास क्या होगा, एवरेज डिस्टेंस आर ए प्लस आर बी ओवर 2, हमारे पास एवरेज डिस्टेंस आ जाएगा जो कि इक्वल टू आर के आ जाएगा। एज पॉइंट ए एंड बी आर वेरी क्लोज, देन द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन we can take the arithmetic mean or to be equal to geometric mean which gives, क्या देगा हमारे पास R इक्वल टू, यहाँ पर हम आर बी की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये वाली वैल्यू R यहाँ पर पुट करें तो हमारे पास आर ए प्लस डेल्टा आर ए, तो हमारे पास आर ए हमारे पास क्या हो जाएगा 2RA और डेल्टा R वैसे का वैसा और ओवर 2। तो हम इसको सेपरेट करके लिखते तो हमारे पास 2 से 2 कट जाएगा, RA बच जाएगा और डेल्टा R ओवर 2 अलग से बच जाएगा। ये हमारे पास R की वैल्यू आ गई है। अब वो कह रहा है इसका हम अगर स्क्वायर ले लें, हमने स्क्वायर फाइंड करना है क्योंकि हमारे पास इधर जो है स्क्वायर है, तो स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम दोनों तरफ से स्क्वायर ले लेते हैं। तो जैसे स्क्वायर लेते हैं हमारे पास ये फार्मूला A² प्लस B² ओपन कर लें, A² प्लस B² प्लस 2AB, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर। अब डेल्टा R ओवर 4 ये है नेग्लिजिबल है, यानी बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल डिस्टेंस है, तो हम इसको नेग्लिजिबल कर लेते हैं। हमारे पास RA² प्लस RA डेल्टा R बच जाएगा। या हम इस तरह इसको भी लिख सकते हैं कि हमारे पास RA इंटू RA प्लस डेल्टा R, यानी R को हमने कॉमन ले लिया है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये हमारे पास RA डेल्टा R किसके इक्वल था, ये हमारे आर बी के इक्वल था, यानी यहाँ पर हम पुट कर दें RA R² की जगह हम RA अब ये वाली वैल्यू जो है हम यहाँ पर इस फार्मूले में पुट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इस पुट करेंगे 1/4πε0 Q/R अब कह रहा है इफ़ अ पॉजिटिव यूनिट चार्ज इज मूव फ्रॉम B टू A, द वर्क इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A टू B, यानी अगर हम कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को B पॉइंट से A पॉइंट तक ले जा रहे हैं तो हमारे पास जो वर्क होगा यानी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा,
यानी अगर हम यहाँ से इसको इधर लेकर आ रहे हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो हमें कोई ना कोई पोटेंशियल देना पड़ेगा, और वो पोटेंशियल हमारे पास वी ए माइनस वी बी इक्वल टू ई आर ए। स्टार्ट में ही हमने एक फार्मूला पढ़ा है, हमारे पास क्या है, डेल्टा वी इक्वल टू नेगेटिव ई डेल्टा आर। यहाँ पर डेल्टा आर जो है चेंज इन डिस्टेंस है, डेल्टा वी चेंज इन पोटेंशियल है, और नेगेटिव वी की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है। तो यहाँ पर हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे, E इक्वल टू हमारे पास यहाँ है तो पुट कर दें डेल वी ए माइनस वी बी, ई की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर ए आर बी एंड आर बी माइनस आर ए यहाँ पर पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बी माइनस आर ए। यानी हमारे पास जो है आर, ये हम अलग से कर लेंगे और ये दोनों हम अलग ले लेते हैं। तो जैसे ही इनको हम सॉल्व करते हैं सिंप्लीफाई करके, हमारे पास यानी कि आर से आर कट जाएगा और बी से बी कट जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर बी माइनस आर ए ओवर आर ए आर बी। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर आर ए नेगेटिव 1 ओवर आर बी। ये हमारे पास ए और बी पोटेंशियल चेंज है, टोटल चेंज है। वो कह रहा है अगर हम किसी एक पॉइंट के लिए निकाला जाए, यानी अबव इक्वेशन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट है, टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट ए ओनली, देन बी को हम इन्फिनिटी फाइंड कर लें, तो हमारा सपोज कर लें तो हमारे पास जो होगा बी बी भी 0 हो जाएगा और 1 ओवर बी आर बी भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास सिंपल बच जाएगा, यानी कि ये हमारे पास इन्फिनिटी हो जाएगा, वी ए क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर ए, और ये वी ए इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर ए। जनरल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिस्टेंस आर फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम क्यू इज गिवन बाय, यानी वी इक्वल टू हमारे पास जनरल इक्वेशन ये बन जाएगी, कोई भी हम पोटेंशियल कितना भी दे ले, चार्ज कितना भी दे ले, डिस्टेंस कितना भी दे ले, हमारे पास ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आ गई है यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फार्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले से हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने का जनरल एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँचती रहें।